बंदा सिंह बैरागी एक अप्रतिम सिख सेना नायक। बंदा सिंह बैरागी को हम माधोदास के नाम से भी जानते हैं। आपने ही इस देश की मुगल सत्ता के अजेय होने का भ्रम को तोड़ा था। आपने ही मुगलों से गुरु गोबिंद सिंह के बच्चों की शहादत का बदला भी लिया। राजधानी लोहगढ़ की नींव रख आपने ही गुरु गोबिंद सिंह की सोच को सबके सामने लाने वाली सत्ता की शुरुआत की। इस सत्ता में वर्ग भेद को दूर कर सभी को उनकी उपयोगिता और गुणों के आधार पर जिम्मेदारी देने का चलन भी आपने ही शुरू किया। भारद्वाज गोत्र के बंदा सिंह बहादुर का जन्म 1670 ईस्वी में कश्मीर स्थित पुंछ जिले के राजौरी क्षेत्र में हुआ था। इनका वास्तविक नाम लक्ष्मण दास था। 15 वर्ष की उम्र में जानकी प्रसाद नाम के एक बैरागी के शिष्य हो गए थे और इससे आपका नाम माधोदास भी पड़ा। एक औघर नाथ से योग की शिक्षा प्राप्त कर बंदा बहादुर महाराष्ट्र के नांदेड़ क्षेत्र की ओर चल पड़े, जहां गोदावरी के तट पर उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। 3 दिसंबर 1708 ईस्वी को नांदेड़ में ही सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने माधोदास को सिख बनाकर आपका नाम बंदा सिंह रख दिया। पंजाब में सिखों की दारुण यातना और गुरु गोबिंद सिंह जी के 7 और 9 वर्ष के पुत्रों की नृशंस हत्या को सुनकर बंदा सिंह अत्यंत विचलित हो गए थे। गुरु गोबिंद सिंह जी के कहने पर वो पंजाब आए और सिखों के सहयोग से मुगल सैनिकों को पराजित किया। मई 1710 में उन्होंने सरहिंद को जीत लिया और सतलज नदी के दक्षिण में सिख राज्य की स्थापना की। उन्होंने खालसा के नाम से शासन किया और गुरुओं के नाम के सिक्के चलवाए। बंदा सिंह ने अपने राज्य की सीमा को उत्तर पूर्व तथा पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ लाहौर और अमृतसर तक बढ़ाया था। 1715 ईस्वी इस वर्ष अब्दुल समद खां की अगुवाई में बादशाह फारूक सियार की शाही फौज ने बंदा सिंह को गुरदासपुर के निकट गुरदास नांगल गांव में कई महीनों तक घेरे रखा। इस कारण से गांव में खाद्य सामग्री का अभाव हो गया। गांव वालों को और अधिक कष्ट ना हो, इसलिए दिसंबर 1715 में बंदा सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा। 794 सिख सैनिकों के साथ फरवरी 1716 को उन्हें दिल्ली लाया गया। 5 मार्च से 13 मार्च तक प्रतिदिन 100 सिखों को फांसी दी जाती थी। 16 जून को बादशाह फारूक सियार के आदेश पर बंदा सिंह और उनके साथी सैन्य अधिकारियों के शरीर काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। बंदा बहादुर की वीरता और उनकी मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व लुटाने की इच्छा शक्ति ही थी कि वो बिना संकोच मुगलों से लड़े और मुगलों की बड़ी सेना को देखकर डरे नहीं। बंदा सिंह बैरागी ने अपनी शक्ति का प्रयोग सदा प्रजा की भलाई के लिए किया। उनकी तलवार उठी तो शत्रुओं का विनाश करने के लिए और गरीब और मजलूमों की रक्षा के लिए। ऐसे वीर को शत शत नमन। देश वा पर मोहे है शुभ कर्मंते कभू न डरूं और सोच अब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं।